सर, दूसरों को नसीहत करना या समझाना बहुत आसान होता है, जैसे किसी को डांट दिया, कुछ कह दिया, समझा दिया। लेकिन सर खुद की बात आती है तो वो इंसान क्यों इस चीज़ पे अमल कर पाता है? मज़ा आता है ना दूसरे को समझाना, बड़े मज़े की चीज़ है। दूसरे को समझा समझा के हम अपने आप को ये दिलासा दिए रहते हैं कि हम समझदार हैं। दुनिया को देखो तो कितने लोग हैं जो मदद करने के लिए उत्सुक हैं, कुछ दे दें दूसरे को, कुछ समझा दें, नसीहत दे दें, अक्ल दे दें, ज्ञान दे दें, बुद्धि दे दें। अहंकार इससे खूब बढ़ता है। मन कहता है वाह तू बड़ा, तूने किसी और को कुछ दे दिया। और इस दूसरे को समझ देने में, दिशा देने में, ज्ञान देने में मन को एक सहूलियत हो जाती है। क्या सहूलियत हो जाती है? कि उसे अपनी ओर नहीं देखना पड़ता। पर हम मन से कभी ये नहीं पूछते क्या तुझे अपने अच्छे बुरे का पता है? क्या तू जानता है कि तेरे लिए क्या उचित है? और जब तुझे अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, जब तू ये नहीं जानता कि तेरे लिए क्या उचित है, तो तू दूसरे को नसीहत कैसे दे सकता है? जब तू आज तक अपनी मदद नहीं कर पाया तो तू दूसरे की मदद कैसे कर सकता है? पर तुम दुनिया को देखो, हर कोई दूसरे की मदद करने को तैयार बैठा है। दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो सिर्फ मदद और मदद ही करते रहते हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, मदद करना। अपने जीवन को वो या हम देखने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाते, क्योंकि अपने जीवन को देखेंगे तो कुछ वास्तविक करना पड़ेगा। वहाँ अहंकार टूटेगा, वहाँ सत्य के संपर्क में आना पड़ेगा, वहाँ चोट लगेगी, वहाँ हमारे ढांचों को टूटना पड़ेगा, हमारी कल्पनाओं को टूटना पड़ेगा। तो वो कौन करे? अपनी मदद कौन करे? गौरवान्वित कर दो इस बात को कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हमें लगातार यही सिखाया गया है, दूसरों के काम आओ। ये तो हमसे कभी कहा ही नहीं गया कि पहले अपने तो काम आओ। और हमने कभी ये पलट कर पूछा भी नहीं कि यदि मैं अपने काम नहीं आ सकता तो दूसरों के काम कैसे आऊंगा। जो खुद सड़क नहीं पार कर सकता वो दूसरों को कैसे पार कराएगा? जो खुद अंधा है वो दूसरों को कैसे राह दिखाएगा? पर जैसे कबीर ने कहा है, अंधा अंधे ठेलिया। कबीर ने इस दुनिया को ऐसे ही देखा, बोले अंधा अंधों को रास्ता दिखा रहा है। वही हमारा हाल है। जिन लोगों ने तुम्हें आज तक रास्ता दिखाया है, नसीहत दी है, ज्ञान दिया है, उनके जीवन की ओर ध्यान से देखो। क्या तुम्हें उनके जीवन में रोशनी दिखाई देती है? और जब वो अपने जीवन में रोशनी नहीं ला पाए, जब उनका मन लगातार सशंकित रहता है, दुविधाओं में घिरा रहता है, डर से भरा रहता है, हिंसा से भरा रहता है, तो तुम्हें क्या दे सकते हैं? पर ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जो आदमी खुद जितना अंधेरे में होता है, उसकी उतनी ज़्यादा रुचि होती है दूसरों को प्रकाश देने में। मात्र रुचि ही नहीं होती, आगे की बात खतरनाक है जो कहने जा रहा हूँ। मात्र रुचि ही नहीं होती, उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे लोग बने रहें जो उसकी मदद मांगें। यदि मेरा काम ही यही है कि मैं दूसरों की मदद करता रहूं, मुझे अपने आप से नज़रें चुरानी है और लगातार दूसरों की ओर ही देखते रहना है, एक झूठ में जीना है मुझे, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेरे आसपास ऐसे लोग बने रहें जो मेरी मदद के आकांक्षी हों। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब लोग मुझसे मदद मांगने आएंगे। तुमने देखा होगा कई लोग बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं जब तुम उनके पास मदद मांगने जाओ। जो
तुम्हारी मदद मांगने से खुश होता हो, जिसको इस बात से प्रसन्नता मिलती हो कि कोई मेरे पास मदद मांगने आया, उसको इस बात से दुख भी होगा कि लोग मेरे पास अब मदद मांगने नहीं आ रहे। और ये बात कितनी खतरनाक है इसको समझना। अगर मुझे इस बात से दुख होने लगे कि तुम अब मेरी मदद लेने क्यों नहीं आ रहे, तो मेरी लगातार ये कोशिश रहेगी कि तुम हमेशा ऐसे बने रहो जिसको मदद की ज़रूरत है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और अपनी समझ से जीवन जियो, क्योंकि अगर तुम अपनी समझ से जीवन जीने लग गए तो तुम्हारे जीवन में मेरी उपयोगिता ही नहीं रहेगी। अगर तुम अपने पाँव पे खड़े हो गए तो तुम मेरी बैसाखियाँ मांगोगे ही नहीं। तो मैं लगातार यही चाहता रहूँगा कि तुम अपाहिज बने रहो, मैं लगातार यही चाहता रहूँगा कि तुम मूर्ख बने रहो और समझ लेने मेरे पास आओ। मेरे अहंकार को उससे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी तृप्ति मिलेगी, बड़ा बल मिलेगा उसे। और ये खेल बड़ा गंदा है, बड़ा खतरनाक है। तुमको लगता लगातार यही रहेगा कि कोई हमारा फायदा करा रहा है, हमें लाभ मिल रहा है। तुम जानोगे भी नहीं कि लाभ नहीं है, ये साजिश है, ये तुमको अपंग बनाए रखने की साजिश चल रही है। और लगातार यही किया गया है। समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा, धर्म द्वारा लगातार यही तो कोशिश की गई है कि तुम निर्भर बने रहो किसी और पर। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर से उठे, ये कहने वाले, ये करने वाले लोग ही मुट्ठी भर हुए हैं। बाकियों की कोशिश तो लगातार यही है कि तुम्हारे प्रकाश का स्रोत लगातार तुमसे बाहर रहे और तुम उस पर निर्भर रहो। रिश्ते नातों पर, किसी किताब पर, किसी धारणा पर, किसी धर्म पर तुम निर्भर बने रहो। सबकी यही कोशिश है। और जो तुमको निर्भर बनाए रखने में उत्सुक हो वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। जिसकी उत्सुकता ये है कि तुम निर्भर बने रहो, जिसकी उत्सुकता ये है कि तुम समझ के लिए उसके पास आओ, वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। जानते हो असली मदद क्या है? असली मदद, किसी की असली मदद है उसको कुछ ऐसा दे देना कि अब वो मदद मांगे ही नहीं। तुम वास्तव में अगर प्रेम करते हो किसी से तो तुम ये नहीं चाहोगे कि वो बार बार तुम्हारी मदद लेने आए। तुम कहोगे कि तू काबिल है और उठ, जग जा। तुझे किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं है और ये उसकी आखिरी मदद होगी। इसके बाद अब उसे कोई मदद नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई मदद नहीं चाहिए उसको। यही एकमात्र मदद है जो तुम किसी की कर सकते हो कि जा, आज के बाद तुझे मदद की आवश्यकता ही नहीं रही, अपने पंखों से उड़ो। पर जीवन में उल्टा देखते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों का दावा है हमसे प्रेम करने का, वो परेशान हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं अगर तुम उनकी मदद अस्वीकार कर दो। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है अगर तुम उनसे आकर कहो कि आप ना हो तो मेरा क्या होगा। उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर तुम उनसे कहो कि मैं तो बात बात के लिए आपका ही मुंह देखता हूं। मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। और ये अपराध है, ये कहना भी अपराध है और इस बात पर प्रसन्न हो जाना भी अपराध है। अपनी मदद खुद करो
और जो तुमसे मदद मांगने आए उसकी भी बस इतनी सी मदद कर दो कि उसको जगा दो, ताकि वो भी अपनी मदद खुद कर सके। यही मदद है, इसके अलावा और कोई मदद नहीं होती। तुमने समझ कहा ना, नसीहत कहा ना, यही एकमात्र नसीहत है जो दी जा सकती है कि तू उठ, तू उठ। उसके अलावा और कोई नसीहत दी नहीं जा सकती। समझ रही हो? तुम इतनी बात को संपर्क में रखो कि एक दीपक दूसरे दीपक को भी प्रकाशित कर सकता है और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। एक दीपक या एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को भी प्रकाशित कर सकती है और प्रकाशित करके दूर हट जाती है। अब उसका काम खत्म। अब दूसरी मोमबत्ती के पास अपना प्रकाश है, वो पहली से उधार नहीं मांग रही। पहली गई, उसके संपर्क में आई, उसकी भी रोशनी जली, अब वो उसकी अपनी रोशनी है। अब दूसरी पहले पर निर्भर नहीं है और ना दूसरी पहले के प्रति बहुत धन्यवाद व्यक्त करने आएगी। दिए का काम है रोशनी देना, स्वभाव है। तो किसी से नेचर होता है ना सर, क्या दूसरों की मदद कर। मैं वही तो कह रहा हूं ना, जो दूसरों की मदद कर रहा है वो दूसरों पर आश्रित हो गया। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम किसी से मदद मांगने गए हो, तुम उस पर आश्रित हो, तो तुम सिर्फ आधी कहानी देख पा रहे हो। तुम जिससे मदद मांग रहे हो वो भी तुम पर आश्रित है। उसका जो पूरा अहंकार है वो इसी बात पर टिका हुआ है कि मैं कौन हूं, मैं मददगार हूं। तुम अगर उससे मदद ना लो तो बहुत दुखी हो जाएगा, वो गिड़गिड़ाएगा कि कोई तो आओ मुझसे मदद मांगने। उसका पूरा व्यक्तित्व बिखर जाएगा अगर उससे कोई मदद ना मांगे, और वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा जब लोग उसके पास मदद मांगने जाएंगे। तो यही मत समझना कि तुम आश्रित हो इसलिए मदद मांग रहे हो, वो भी तुम पर इतना ही आश्रित है कि तुम उस पर मदद मांगो। एक कहावत है, माछी चाहे खता, खता माने घाव। मक्खी को घाव की बड़ी सख्त जरूरत होती है। घाव ना हो तो मक्खी करेगी क्या? इसी तरीके से ये जो मदद देने वाले लोग होते हैं, अगर लोग परेशान ना हो, अगर लोग दुखी ना हो, तो इनका तो धंधा चौपट हो जाएगा। ये करेंगे क्या? तो इनके लिए बड़ा आवश्यक है कि दुनिया में परेशानी रहे, कष्ट रहे, पीड़ा रहे, संशय रहे, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। अगर लोग उठ बैठे, अपनी आंखों से देखने लगे, आत्मनिर्भर हो गए, तो तुम्हारी मदद कौन मांगेगा?